नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव महाजन फिटनेस में। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं रमज़ान आने वाला है और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि अभिनव सर आप प्लीज़ हमें एक रमज़ान का सैम्पल मील प्लान दीजिए, और ये रहा वो सैम्पल मील प्लान आप लोगों के लिए। तो ये जो एक सैम्पल मील प्लान है, मैंने एक 2000 कैलोरी मील प्लान बनाया था। ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया था और ये फैट लॉस के लिए थोड़ा वो है, इंक्लाइंड है उसकी तरफ, लेकिन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए। इसमें कार्ब्स और फैट्स को थोड़ा इंक्रीज करके और प्रोटीन्स को थोड़ा डिक्रीज करके अपनी मसल गेनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको जानना ज़रूरी है कि रमज़ान में एक बहुत ही लंबा फास्टिंग स्टेज होता है जो एक अर्ली मॉर्निंग से शुरू होके अर्ली इवनिंग तक चलता है, जिसमें कि पानी और लिक्विड्स भी नहीं अलाउड होते हैं। तो यही चीज़ जो है रमज़ान को बाकी जो फास्ट हैं उनसे डिफरेंट कर देती है। सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमने फैट लॉस करना है, हमने मसल गेन करना है, तो हम रमज़ान के टाइम पे किस तरह करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक बहुत ही इंटेंस फास्टिंग स्टेट है और इसमें आपको लिक्विड्स भी नहीं मिलेंगे और गर्मियों का सीज़न है तो आप डिहाइड्रेटेड भी हो सकते हैं, तो रादर देन फोकसिंग कि आप फैट लॉस करें इस पीरियड में, इस एक मंथ में, या आप मसल गेन करें उस पीरियड में, आपका फोकस होना चाहिए जो आपने गेन्स लिए हैं पहले से या आपने जो फैट लॉस किया है उसको मेंटेन करके रखना है। नहीं तो क्या होगी, अगर आप ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाने की कोशिश करेंगे, अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालने की कोशिश करेंगे या ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे रमज़ान के टाइम पे, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है और आपको जो है बैकफायर कर सकती है बॉडी और शायद आपका फैट गेन होना शुरू हो सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ सकता है। तो ये जो प्लान है ये बेसिकली फैट लॉस प्लान है। आपको फैट लॉस के बेनिफिट्स दिख सकते हैं इससे, लेकिन जब आप रमज़ान के टाइम के अराउंड होंगे तो आपको फोकस होना चाहिए अपने जो पहले से गेन्स किए हैं या आपने पहले से रिजल्ट्स लिए हैं उसको मेंटेन करके रखना है। तो विद दैट सेड चलिए अब देखते हैं सैम्पल मील प्लान फॉर रमज़ान। तो सबसे पहले जो चीज़ है, आप सुबह लेट्स से आपका जो फास्ट है वो 3:30 या 3:45 के अराउंड शुरू होता है, तो अर्ली मॉर्निंग आप उठ के सबसे पहले आपने क्या करना है, कोकोनट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए आपकी बॉडी को, क्योंकि आपने पूरा दिन पानी नहीं पीना है तो डिहाइड्रेशन का डर होता है। तो सबसे पहली चीज़, सुबह उठ के आपने कोकोनट वाटर पीना है, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और बहुत सारी आपकी रिहाइड्रेटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। आपने जब उसके बाद जब आपने कोकोनट वाटर को कंज्यूम कर लिया तब आपने एक बड़ी मील लेनी है जो आपको सपोर्ट कर सके आगे पूरे दिन के लिए। बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं खाएंगे, नहीं तो पूरे दिन जो है हमें प्यास बहुत लगती रहेगी और हमें जो कहते हैं लेथार्जी भी हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे सुबह सुबह, और वैसे भी इतनी सुबह खाने का ज़्यादा मन नहीं करता, तो हम इस मील को एक मीडियम मील, सॉलिड मील लेके चलेंगे। तो जो सबसे पहली मील होगी वो होगी हमारे 6 एग वाइट्स, 50 ग्राम्स ऑफ ब्राउन राइस विद मिक्स्ड वेजिटेबल्स, उसकी सब्जी बना सकते हैं, और 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल उसको ड्रेसिंग के लिए यूज़ करना है। इस मील के बाद आप एक बनाना ले सकते हैं मीडियम साइज का। तो इस पूरी मील की जो कैलोरीज होंगी, जो टोटल इसके मैक्रोज होंगे वो होंगे 57 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 23 ग्राम्स ऑफ फैट। अब इसके बाद हम बात करते हैं पूरे दिन में फास्टिंग करने का। तो इसके बाद जैसे अर्ली मॉर्निंग में आपने ये मील ली, एक मीडियम साइज मील ली, उसके बाद पूरा दिन फास्ट करने के बाद अराउंड 7:15 पे आप अपना फास्ट तोड़ेंगे। माफ़ कीजिए अगर मैं गलत हो रहा हूँ टाइमिंग्स पे, पर जितनी मेरी समझ थी मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। तो 7:15 के अराउंड आपके फास्टिंग को तोड़ने का टाइम होगा। अब जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं इस फास्टिंग टाइम के अराउंड की, एकदम से वो फास्ट तोड़ने की करते हैं और ज़्यादा बहुत हैवी मील खा लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेज में है। अगर आप एकदम से उसको मील देंगे सो देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस इन दैट। तो जो सबसे पहली चीज़ करनी है, जैसे कि मैंने पहले मील में बताया था, इलेक्ट्रोलाइट्स को कंप्लीट करना है। तो पूरे दिन में डिहाइड्रेशन हो सकती है क्योंकि आपने पानी नहीं पिया है, तो फिर से आप एक कोकोनट वाटर लेंगे। एक कोकोनट वाटर में मतलब अराउंड 50 कैलोरीज होती हैं और ये आपको रिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज भी देगा। अब उस कोकोनट वाटर के साथ आप अपना जो फास्ट है वो तोड़ सकते हैं बहुत एक लाइट सी मील के साथ, जैसे कि आप 20 आलमंड्स, नट्स ले सकते हैं थोड़े से, और वो 20 आलमंड्स को आप जब लेंगे उसके कुछ टाइम बाद अपनी जो है दूसरी पहली लिक्विड मील लेंगे। अब जो ये हमने मील ली है कोकोनट वाटर और 20 आलमंड्स में, इसमें जो हमारे मैक्रो समवेयर अराउंड होंगे 2 ग्राम ऑफ कार्ब्स, 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स एंड 12 ग्राम्स ऑफ फैट्स।
इसके बाद अराउंड 15 मिनट्स के बाद अपना जो है आप एक जो लिक्विड मील ले सकते हैं और साथ में कुछ एग वाइट्स, ताकि आगे आप जब वर्कआउट करने जाएंगे तो उसमें आपको सपोर्ट हो और आप उसको फास्टिंग को अच्छी तरह से आप उसको रिकवर कर पाएँ। तो जो ये मील होगी ये होगी हमारी 50 ग्राम ऑफ ओट्स और 1 स्कूप ऑफ वे एंड 6 एग वाइट्स। जो 50 ग्राम ऑफ ओट्स होंगे और 1 स्कूप वे होगा तो आप इसको भिगो के रख सकते हैं सुबह, और शाम को आप 50 ग्राम ऑफ ओट्स में वो ब्लेंडर में डाल के उसमें 1 स्कूप ऑफ वे डाल के उसका शेक बना सकते हैं। सो जो टोटल मैक्रोज इस पूरी मील के होंगे, यानी कि 50 ग्राम ऑफ ओट्स, 1 स्कूप ऑफ वे और 6 एग वाइट्स, इसके मैक्रोज होंगे 32 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 47 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 6 ग्राम्स ऑफ फैट्स। फैट ज़्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने वर्कआउट करने जाना है, और वर्कआउट से पहले अगर हम फैट्स लेते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसको कंसिडरेशन में लेते हुए हम लेट से वर्कआउट करने गए हैं, 40 टू 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का वर्कआउट कीजिए, और उसके बाद हम जाते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में। जो ये पोस्ट वर्कआउट मील होगी ये भी हमने एक शेक लेना है सिंपल सा। इस शेक में क्या इंक्लूडेड होगा, 1 स्कूप ऑफ वे और 1 बनाना मीडियम साइज का। तो इसकी जो हमारे पास मैक्रोज होंगे वो होंगे 27 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स एंड 2 ग्राम्स ऑफ फैट्स। अगेन फैट ज़्यादा नहीं लेने हैं क्योंकि अभी वर्कआउट करके आए हैं तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो सकता है, इसलिए हम बात करते हैं डिनर की। डिनर जो होगा वो होगा आपका पूरे दिन का सबसे बड़ा मील और सबसे बड़ा सॉलिड मील। अब जो वो डिनर है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, वो होगा 250 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, 2 चपातीज ऑफ मेड फ्रॉम 60 ग्राम्स ऑफ आटा, 2 या 3 चपाती 60 ग्राम आटा की, और 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल विद सम सैलड। अब ये मील जो है इसके पूरे मैक्रोज होंगे 46 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 15 ग्राम्स ऑफ फैट्स। तो ये हमारी दूसरी सॉलिड मील है पूरे दिन की, और ये हेवीएस्ट मील होगी क्योंकि आप ऑफ कोर्स इसके बाद सोएंगे और आपकी बॉडी को रिकवरी की जरूरत है, तो ये आपको सुबह तक सपोर्ट कर सकती है। अब ये तो थी हमारा पूरा सैंपल मील प्लान, और इस पूरे मील प्लान की जो टोटल कैलोरीज होंगी वो होंगी 2000 कैलोरीज। अब ये तो था हमारा सैंपल मील प्लान। इसके साथ मैं कुछ आपको टिप्स भी देना चाहता हूँ रमज़ान के लिए, जो कि आपको सपोर्ट कर सकती है और आपको हेल्प कर सकती है अपने वर्कआउट्स और अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कैफीन अवॉइड कीजिए, अवॉइड कैफीन। कैफीन में डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती है, और ऑलरेडी आप कोई लिक्विड्स नहीं कंज्यूम करने वाले हैं उस एक इंटेंस फास्टिंग पीरियड के दौरान, तो अगर आप कैफीन लेंगे तो उससे आपको डिहाइड्रेशन का डर होता है। कैफीन से अच्छा है कि आप जो लेट्स से आप जो फास्ट तोड़ेंगे तब आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें जो भी कैफीन की मात्रा है वो इतनी नहीं होती है कि आपको डिहाइड्रेट कर देगी, और आपके एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन कर सकती है। जो दूसरी टिप होगी, ये जैसे कि मैंने सैंपल अपनी मील प्लान में बताया था, जब भी आप अपना फास्ट तोड़ने वाले हैं, डू नॉट ब्रेक योर फास्ट बाय ईटिंग अ ह्यूज मील इमीडिएटली। ब्रेक लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे कोकोनट वाटर लिए, एक छोटे से नट्स या कोई छोटा पीस ऑफ फ्रूट लीजिए, और उसके 15-20 मिनट्स के बाद आप अपनी लिक्विड मील ले सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है और बहुत क्रूशियल पॉइंट होगा टिप्स के लिए, इस रमज़ान की टिप के लिए, वो होगा कि अपना जो वर्कआउट है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है। आपकी बॉडी पहले डिप्लीटेड है, बहुत इंटेंस फास्टिंग करके आए हैं आप, तो मेक श्योर कि आपको जो वर्कआउट हो वो 40 to 50 मिनट्स के बीच में हो। जो भी यहाँ पे फैट लॉस करना चाहते हैं, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ कार्डियो जो है इस पीरियड के दौरान या तो बिल्कुल ना कीजिए, या आपने अगर करनी भी है तो 10 to 15 मिनट्स ऑफ लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो कीजिए अपने वर्कआउट के बाद, जिसका मतलब है कि आप इंक्लाइन वॉक कीजिए या आप सिंपल कोई क्रॉस ट्रेनर कीजिए। सो ये थी एक सैम्पल मील प्लान और कुछ क्रूशियल टिप्स जो मैं देना चाहता था आपको। अब याद रखिएगा कि जो वेट ट्रेनिंग भी करेंगे, वेट ट्रेनिंग को ज़्यादा इंटेंस मत कीजिएगा, अपने हैवी वेट्स ज़्यादा उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, 10 to 12 रेपिटेशंस के बीच में रखिए, और जस्ट फोकस ऑन मेंटेनिंग एज मच गेन्स एज पॉसिबल रादर देन अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश करने की कोशिश करें, राइट। तो कोई पीआर वगैरह तोड़ने की कोशिश मत करें इस पीरियड के दौरान। सो गाइस, ये थी एक सैम्पल मील प्लान रमज़ान के लिए आप लोगों के लिए, और कुछ टिप्स जो आपको शायद हेल्पफुल हों आपके रमज़ान के पीरियड को ईजी बनाने के लिए और उसमें आपके जो वर्कआउट्स है उसको एंजॉय करने के लिए। तो आई होप दिस हेल्प्स यू आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने भाइयों के साथ और उनको हेल्प कीजिए रमज़ान के पीरियड अपनी नॉलेज बढ़ाने का और अपने जो मेंटेन करने का गेन्स को। और दैट वाज ऑल अबाउट इट। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
I'm gonna see you very soon with much more information. Till next time, keep going, keep growing strong.